Students and parents, good morning to you. Today I will start with question number 9, right? My last video was question number 8. 8 का solution मैंने आपको दिया था, right? क्वेश्चन नंबर 8 में जो 40% जो मैंने लिखा हुआ था पर्सनल यूज के लिए कन्वेंस था, माइनस किए थे, राइट? एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी नहीं है वो, राइट? आपके क्वेश्चन में भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट नंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 5 में ये लिखना है 40% कन्वेंस फॉर पर्सनल यूज, बराबर? तो ये दो इफेक्ट बराबर दिखेगा, राइट? बिकॉज वो क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक था, उसमें नहीं था, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा. सो टुडे आई विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है. कैपिटल फंड आपको फाइंड आउट करना है, राइट? चलो स्टार्ट हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सी ऑन द स्क्रीन, राइट हैंड साइड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, राइट? अभी हम यहां से स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करेंगे, राइट? 2 सैलरीज, स्क्रीन पे देखिए सैलरीज लिखा हुआ है, राइट? पेमेंट साइड में 10,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000. 2 इलेक्ट्रिसिटी साइड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो भी पेमेंट साइड लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंडिचर साइड में 4,000. 2 म्युनिसिपल टैक्स 2,700, अगेन वो पेमेंट साइड में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देखिए. अब 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ये मैंने आपको बहुत पहले आपको कराया था, इसका वर्किंग नोट कराया था, याद है? वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे ये वर्किंग नोट यहीं पे कर दिया है, राइट? 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है क्वेश्चन में आपको, 30,000 हो गया. फिर एड परचेज, ये भी आपको दिया हुआ है 50,000, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 हो गया, राइट? हमने ऐड किया 80,000 हो गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक 8,000, ये 8,000 आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, राइट? ये माइनस हो गया 8,000, राइट? ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसका 2 इफेक्ट है, एक इफेक्ट इधर माइनस कर दिया आपने, दूसरा इफेक्ट इसमें जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, राइट? 2 जनरल एक्सपेंसेस, सेम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, यहाँ पे आ गया वो पेमेंट साइड में है. 2 बिल्डर एक्सपेंसेस 3,000, ये भी पेमेंट साइड में दिया हुआ है आपके. 2 रिपेयर्स ऑफ ग्राउंड 500, ग्राउंड को रिपेयर्स किया हुआ है, बराबर. 2 डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 1,000, बराबर. ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, बराबर. एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो 1,000 स्पोर्ट्स मटेरियल डेप्रिसिएशन हुआ और 12.5% लिखा होगा आपके, देखिए एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में, देखा? गुड. देन कम टू इनकम साइड, इनकम साइड वाला सब आपके रिसीव साइड में लिखा हुआ है, बस आपको क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करना है. पेमेंट का आपको डेबिट साइड में लिख दिए, रिसिप्ट का आपको क्रेडिट साइड में लिख दिए, खाली जहां जहां एडजस्टमेंट है वो आपको करना है. बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट, टूर्नामेंट रिसिप्ट बराबर 60,000, यानी पैसे आए 60,000, राइट? याद है मैंने आपको 5th वाले सम में या 6th वाले सम में था, एक पिकनिक एक्सपेंसेस था और एक पिकनिक रिसीप्ट था. मैंने क्या बोला था, पिकनिक एक्सपेंसेस इधर आ गया, पिकनिक रिसीप्ट पैसा आ गया. ऐसा भी कर सकते हो, या तो पिकनिक रिसीप्ट यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख के उससे माइनस एक्सपेंसेस करना है, तो उसी तरह मैंने ये किया हुआ है. बाय टूर्नामेंट रिसीप्ट 60,000, बराबर, ये आपको रिसीप्ट साइड में दिया है. लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये आपको पेमेंट साइड दिया हुआ है, राइट? यानी रिसीप्ट इतना, आपको रिसीप्ट इतना आया जिसमें से आपका खर्चा हुआ 50,000 का, यानी आपको इनकम है 10,000 का, आपको इनकम है. देन अगेन बाय सब्सक्रिप्शन 70,000, बाय सब्सक्रिप्शन 70,000, बराबर. देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है 5th वाला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर. मैंने आपको क्या बोला, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ऐड होता है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 8,000, 70 + 8, ये आपका हो गया 78,000, राइट? नेक्स्ट बाय डोनेशन 15,000, बराबर. एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है 50% फॉर बिल्डिंग फंड। अब इसमें नहीं लिखा हुआ, कैपिटलाइज वर्ड नहीं लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा हुआ बिल्डिंग फंड। तो हमने क्या कर दिया, डोनेशन 15,000 किया, लेस 50% फॉर बिल्डिंग फंड, इसका हाफ किया तो 7,500 आ गया, माइनस किए तो आउटर कॉलम में आ गया 7,500, राइट। नेक्स्ट रिसीव साइड में आपको दिया एंट्रेंस फीस, देखिए बाय एंट्रेंस फीस 1,700, बराबर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला वाला क्या लिखा हुआ है 70% कैपिटलाइज, यानी एंट्रेंस फीस का 70% वो कैपिटलाइज हो गया, कैपिटल में ऐड होगा, 1190 आ गया, माइनस किए तो आपका आउटर कॉलम आ गया 510। बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, ये लाइफ मेंबरशिप फीस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इनकम, यहाँ पे 17,000 लिख दिया हमने, राइट। देन सेम थिंग, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ गया 1,13,010 आ गया, ये सबको माइनस किए हमने तो हमारा सरप्लस कितना आ गया 19,310, और मैंने इसको सर्कल कर दिया। मैंने आपको भी बोला था कि सरप्लस हो, नेट प्रॉफिट हो, बैलेंसिंग फिगर हो, वो आपको सर्कल करना है, मैंने सर्कल कर दिया, राइट। सो अंडरस्टूड दिस पार्ट, राइट। एक बार फिर गो थ्रू हो जाइए, कंप्लीट कीजिए, राइट। देन कम टू बैलेंस शीट। अभी इसमें आपको कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, किसके लिए, कैपिटल फंड के लिए। अभी मैंने लिखा है वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, कैपिटल फंड को कैलकुलेट करना है आपको। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, आपके उसमें देखना, स्क्रीन पे देखना या आप क्वेश्चन में देखोगे, बराबर। उसमें क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ये नहीं, ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग क्या होता है हमेशा 1 अप्रैल 2018, राइट। नाउ बिल्डिंग फंड, ये आपको कहां दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप देखिए, स्क्रीन पे देखिए, फॉलोइंग आर द बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक एज ऑन 1 अप्रैल 2018, बिल्डिंग फंड ₹47,000, दिखा आपको स्क्रीन पे, वेरी गुड, ये आपका आ गया 47,000, आपका बिल्डिंग फंड आ गया, राइट। देन उसके बाद लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर लायबिलिटीज, तो ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया 32,000 का लायबिलिटीज आ गया, राइट, करेक्ट। देन उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लैंड 1,50,000 एंड लैंड इज एन एसेट, तो हमारा लैंड आ गया 1,50,000, एसेट्स आ गया, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, हमने यहाँ पे लिख दिया स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000। देखो आप खाली कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो, बराबर, आपको क्या करना है, खाली कॉपी पेस्ट ही करना है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 एंड 2017 ₹2,500, अगेन 16-17 का 2,500। उसके बाद लिखा हुआ है 17 एंड 18 ₹4,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4 पे आप ध्यान दीजिए, बराबर, बिकॉज एडिशनल नंबर 4 पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 17-18 का 4,000 कर दिया, दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिख दिया 6,500। देन कैश इन हैंड, याद है मैंने आपको हर एक सम में बताया था कि रिसिप्ट साइड में जो कैश इन हैंड या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसको आपको कैंसिल करना है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज आप क्या बना रहे, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे, यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, यहाँ पे वो अमाउंट लिखना है। रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है देखिए 5,000 का, तो इधर आ गया कैश इन हैंड 5,000, टोटल किया एसेट साइड का तो 1,91,500 आ गया, ये दोनों को माइनस कर दिया, बिल्डिंग फंड को और बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस किया, तो हमारा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर मिल गया, कितना मिला 1,12,500। सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू इट थ्राइस, 3 टाइम आप ये करना, बराबर, ताकि आप इसको भूलो नहीं। ये आ गया 1,12,500, यानी हमारा कैपिटल फंड मिल गया। बैलेंस शीट में देखिए मैंने लिखा 1,12,500, राइट। फिर एडजस्टमेंट आपको एंट्रेंस फीस का था पहला वाला 70%, मैंने 70% एंट्रेंस फीस 1,190 लिख दिया यहाँ पे, राइट। आपका जो सरप्लस आया था वो भी ऐड कर दिया है,
सरप्लस कहाँ पे आता है? डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। कितना आ गया? 119,310। सबको टोटल किया तो 1,33,000 आ गया। ठीक है। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड 47,000। एक चीज ध्यान में रखना, आपका जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी रहेगा वो सीधे आपको क्लोजिंग बैलेंस में लिखना पड़ेगा, बिकॉज ओपनिंग से ही तो क्लोजिंग में होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग फंड 47,000 एड 50% डोनेशन। ये कहाँ से मिला आपको? जो डोनेशन में मैंने 50% माइनस किया था बिल्डिंग फंड का, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 7,500। आउटर कॉलम इज 54,500। राइट। नाउ कम टू एसेट साइड। कैश इन हैंड, ये आपको कहाँ पे है? पेमेंट साइड। बराबर, पेमेंट साइड में लास्ट में लिखा हुआ है बाय बैलेंस कैरिड आउट, वो ये वाला अमाउंट है 7,000। कैश एट बैंक 14,000। राइट। अब यहाँ पे मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है। बराबर। अब ये 3 साल का जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16, 17, 500, 17, 18, 1,000। 16, 17, 500, 16, 17, 500 और 17, 18, 1,000। बराबर। तो 16, 17 आपका 500, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए यहाँ पे 500 लिखा हुआ है फॉर 16, 17, वो मैंने इधर लिख दिया। 17, 18 एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1। 17, 18 का 1,000 जो है वो मैंने इधर लिख दिया, 17, 18 का 1,000। और ये आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। आपको भी पता है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में आता है। एक इफेक्ट सब्सक्रिप्शन में ऐड हो गया और दूसरा इफेक्ट 2018 और 19 में आ गया। सबको टोटल किया तो आपका आ गया 9,500। राइट। लैंड ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने किया था, यहाँ पे मैंने लैंड लिख दिया 1,50,000। राइट। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 लिखा हुआ है आपको, 8,000 है। 12.5% डेप्रीसिएशन, उसका किया 1,000 इधर आ गया। बराबर। इसका दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट किधर आ गया? एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट। बराबर। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे माइनस हो गया, आउटर कॉलम आ गया 7,000। अगेन व्हाट यू विल डू? टोटल ऑफ एसेट साइड, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, आपका दोनों का टोटल सेम आएगा, दैट इज 1,87,500 और यहाँ पे 1,87,500। वहां पे देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। इसका मतलब क्या होता है? या तो आप इसमें दिखा सकते हो, आप लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट करके दिखा सकते हो 32,000। राइट। और रीपेड माइनस करके, रीपेड करके 32,000 आउटर कॉलम नील आएगा। या तो नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज रीपे कर दिया, ऑलरेडी पे कर दिया है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। अगर आप दिखाओगे तो भी चलेगा, आंसर राइट है। राइट। सो प्लीज गो थ्रू इट। इसके लिए मैंने आपको क्या किया है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बना के दे दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी बना के दिया हुआ है और वर्किंग नोट भी बना दिया है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। ये सम्स प्लीज आप ध्यान से 3 बार लिखना, बिकॉज 3 बार करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। एक बार करोगे तो कैसा रहेगा? थोड़ा डाउट रहेगा। दूसरी बार करोगे तो डाउट कम हो जाएगा, एंड थर्ड टाइम अगर किए तो डाउट पूरा खत्म हो जाएगा। बराबर। और एग्जाम में जो भी पेपर्स में आते हैं खाली अमाउंट चेंज होता है, बाकी सम्स सेम रहता है। राइट। और आप लोग कमेंट भी करो कि सर हमने ये सम्स कंप्लीट कर दिया है, और जहाँ डाउट हो रहा है, जहाँ कुछ क्वेरीज है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम है, you can please ask me freely. बराबर? Understood? Thank you.